बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम एक लोकल सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं। बेसिकली डोमेन कंट्रोलर को हमने क्या करना है, एक्टिव करना है। उसके लिए हमें लोकल सर्वर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। मींस दैट उसका जो आईपी एड्रेस वगैरह होगा उसको हमें स्टैटिक रखना होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो डायनामिक होता है, तो हम उसको क्या करेंगे, स्टैटिक करेंगे। तो कुछ सेटिंग्स हैं, वी कैन से दैट कि प्रीलिमिनरी सेटिंग्स हैं जो कि हमें डोमेन कंट्रोलर को एक्टिव करने से पहले परफॉर्म करनी होगी। तो आई होप आपने जो विंडो सर्वर 2012 है उसे इंस्टॉल कर लिया है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। तो अब हम कुछ जो सेटिंग्स हैं डोमेन कंट्रोलर को एक्टिव करने से पहले उनको देखते हैं, राइट। तो मैंने VMware को ओपन कर लिया। यहाँ पे मेरी डिवाइस है जो कि मैंने इंस्टॉल किया। इसको मैं क्या करता हूँ, विंडो सर्वर है जो कि कह सकते हैं आप एक डिवाइस है, इसको मैं पावर ऑन करता हूँ, ठीक है, जो कि वर्चुअल मशीन है। आपके पास भी आई होप आपने इंस्टॉल कर ली होगी, इसको आपने ऑन भी कर लिया होगा और आपके पास विंडोज सर्वर 2012 इंस्टॉल्ड होगी। तो मैं अपनी मशीन को क्या कर रहा हूँ, पावर ऑन कर रहा हूँ। बेसिकली हमने यहाँ पे करना क्या है, सिर्फ जो लोकल सर्वर है उसको कॉन्फ़िगर करना है। मीन दैट कि उसको जो आईपी एड्रेस वगैरह उसको स्टैटिक असाइन करने हैं, राइट। इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। जो कमिंग लेक्चर है उसमें हम जो डोमेन कंट्रोलर है उसको एक्टिव करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आपने अपनी वर्चुअल मशीन को ऑन कर लेना है। आई होप आपके पास वर्चुअल मशीन वर्किंग में होगी, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने VMware वर्कस्टेशन भी इंस्टॉल कर लिया था और उसमें हमने क्या कर लिया था, विंडोज सर्वर को इंस्टॉल कर लिया था, जो कि 2012। आपके पास इनिशियली ये जो आपके पास डैशबोर्ड है ये आपको नज़र आ रहा होगा, आपके पास भी आई होप यही होगा, ठीक है। आपने लोकल सर्वर पे क्लिक करना है या आपने करना है कॉन्फ़िगर दिस लोकल सर्वर, क्योंकि कुछ प्रीलिमिनरी सेटिंग्स हैं जैसे कि मैंने बताया जो हमें परफॉर्म करनी है डोमेन कंट्रोलर को एक्टिव करने से पहले। सो यू हैव टू क्लिक ऑन कॉन्फ़िगर दिस लोकल सर्वर, राइट। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। सबसे पहले तो आपने कंप्यूटर का नेम चेंज करना है। मैं यहाँ पे कंप्यूटर का नेम चेंज कर रहा हूँ, इस पर आप क्लिक करेंगे। मैं इसे नेम दे रहा हूँ DC1 के नेम से, ठीक है, डोमेन कंट्रोलर 1, और मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। अब देख रहे होंगे यहाँ पे नेम चेंज नहीं हुआ, बिकॉज हमें रिक्वायर्ड है कि हम क्या करें, अपनी डिवाइस को रीस्टार्ट करें, देन कंप्यूटर का नेम चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं बाद में करूँगा, बाकी जो सेटिंग्स हैं उससे भी परफॉर्म कर लें। उसके बाद हम इस एरिया में आते हैं, तो हमारे पास लास्ट इंस्टॉल्ड अपडेट आ रहा है जो कि नेवर है, लेकिन विंडोज़ अपडेट जो है इसको नॉट कन्फिगर्ड आ रहा है। यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, हमने टर्न ऑन कर देना ऑटोमेटिक अपडेट पे, ताकि जितनी भी ऑटोमेटिक अपडेट्स हैं वो परफॉर्म होती रहें, ठीक है। तो इसको ऑटोमेटिक पे कर लेना है। आई होप आपके पास जो इंस्टॉल अपडेट ऑटोमेटिकली यूजिंग विंडो अपडेट आ चुका होगा कि आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेशन परफॉर्म हो जाए, राइट। उसके बाद आपने क्या करना है, जो कि IPv4 एड्रेस असाइंड बाय DHCP है, इसको हमने क्या करना है, स्टैटिक करना है, ठीक है। तो इस पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। आपने जैसे इस पर क्लिक किया तो आपके पास ईथरनेट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस पर आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जब इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास स्टेटस का बटन आ रहा होगा। यहाँ से आप जो IP एड्रेस वगैरह उसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप ओपन करेंगे, आपके पास देखेंगे IPv4 एड्रेस 192.168.585.126। ये मेरे केस में, आपके केस में और हो सकता है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी, राइट। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसे क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो है, इसको आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपके पास ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली, मतलब उसको ऑटोमेटिकली असाइन हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे IP एड्रेस असाइन कर देना। मैं यहाँ पे IP एड्रेस मैनुअली स्टैटिक मतलब कि असाइन कर रहा हूँ। क्यों मैं यहाँ पे IP एड्रेस स्टैटिक रख रहा हूँ, क्योंकि बाद में जब हम कुछ सेटिंग परफॉर्म करेंगे तो तब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे IP एड्रेस रख रहा हूँ 192.168.64 और उसके बाद मैं रख रहा हूँ 128,
ठीक है। ये हमारा पास हमारा आईपी एड्रेस है और उसके बाद सबनेट मास्क पे आप क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। उसके बाद आपने जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है ये असाइन करना है 192.168.64.2 कर दें, राइट। और उसके बाद प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर जो है इसमें भी आप 192.168.64.2 रखेंगे, राइट। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है और अगेन आप ओके पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इसे क्या कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे, राइट। इसे भी आप क्लोज़ कर देंगे। अब आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो चुका होगा 192.168.64.128 जो कि हमने असाइन किया वो वाला आईपी एड्रेस आपके पास यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है थोड़ा सा ये टाइम ले, लेकिन आपको वेट करना होगा। आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये एड्रेस शो हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतने लेक्चर की समझ आ गई होगी कि किस तरह हमने सेटिंग्स परफॉर्म किया। अब हम सिस्टम को रीस्टार्ट करके देख लेते हैं कि हमारे सिस्टम का जो नेम है वो चेंज हो चुका है या नहीं। तो चलें, मैं सिस्टम को रीस्टार्ट करता हूँ। मैं विंडो पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद सिस्टम को रीस्टार्ट करता हूँ। तो देखते हैं हमारा जो नेम है सिस्टम का जो कि DC1 रखा है हमने वो चेंज हुआ है या नहीं, राइट। हमारे पास विंडोज स्टार्ट हो चुकी है। अब हम सर्वर मैनेजर लोकल सर्वर पे जाते हैं और देखते हैं कि हमारे ये देखें हमारे कंप्यूटर का नेम DC1 है, राइट। इसी तरह आप अपने सिस्टम का नेम जो है चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ चेंजिंग भी परफॉर्म हो चुकी है, जो हमने चेंजिंग परफॉर्म किया वो हो चुकी है। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कुछ रूल्स एंड फीचर्स जो हैं उनको हम क्या करेंगे, इनेबल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।